हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने जो बेसिक बातें हैं वो इससे पहले वाले लेक्चर तक कंप्लीट कर ली थी। कुछ एक सम भी हमने किए थे जिसमें हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम भी कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट, यानी सेकंड सम से आगे जितने भी अपने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट होने हैं आज की क्लास में। तो जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बेटा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इम्प्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए, क्या दे रखा है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, यानी अपने को सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना और कुछ नहीं करना। सिंपल सम है, बिल्कुल ही ध्यान से देखने वाली चीजें हैं बेटा। देखो, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जॉन और जीवंती नाम से दो बच्चे हैं या दो कैंडिडेट हैं, उनके पास टोटल 45 मार्बल हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों के दोनों ने 5-5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, यानी गुम कर दिए, यानी उनसे चले गए हैं। 5-5 मार्बल उनके पास कम हो चुके हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ। अब उनके पास जो मार्बल हैं उन नंबर की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कहता है कि 124 आता है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। शुरू में उनके पास कितने कितने मार्बल थे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। अब देखो बेटा, दो कैंडिडेट अगर अपने पास है, मान लो एक के पास 20 है तो दूसरे के पास कितने होंगे। आप कहोगे सर जी 25 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 20 और 25 ये दोनों मिलके ही तो 45 बनते हैं, क्योंकि शुरू में 45 मार्बल थे। दो बंदे थे, एक ये बंदा है एक ये बंदा है, दोनों को मिला के हमारे पास 45 बने थे। अब अगर एक के पास 20 है तो दूसरे के पास कितने होंगे? दूसरे के पास 25 होंगे, तो ही तो 45 बनेंगे। अगर बाय द वे मान लो पहले वाले के पास अपने पास 15 है तो दूसरे के पास 30 होंगे, तो ही तो 45 बनेंगे। सिंपल सी बात है ना। यानी अगर एक का पता हो तो दूसरे को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 45 में से जो पता है वो माइनस कर देंगे। यानी 45 में से 20 माइनस करता तो 25 ही आता। वही सेम पोर्शन लेके चलेंगे हम, वही आइडिया। तो देखो, मान के चलते हैं दोनों में से किसी का नहीं पता, तो एक को मान लेते हैं बेटा। लेट जॉन हैज नंबर ऑफ मार्बल। नंबर ऑफ मार्बल, जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल हमने मान लिया बेटा x है। ठीक है। सो जीवंती So, जीवंती हैज नंबर ऑफ मार्बल इज इक्वल टू 45 टोटल थे, उसमें से x हम माइनस कर देंगे। ये किसके पास आ गए? जीवंती के पास आ गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो बेटा, इसने एक बात बोली है, कहता है कि अगर 5 मार्बल दोनों ने गुम कर दिए, लॉस्ट हो गए, ठीक है, गुम हो गए उनसे, तो अब देखो पहले उसके पास x थे तो 5 उसमें से लॉस्ट हो गए, गुम हो गए तो कम हो गए। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बेटा after lost 5 marble, then John have। तो जॉन के पास कितने हो गए? जॉन हैज कितने हो गए बेटा अपने पास? तो जॉन के पास हो जाएंगे x माइनस 5। आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल देन जीवंती हैज। जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, तो पहले थे उसमें से 5 माइनस यानी कम हो गए, तो अपने पास आ गया बेटा 40 माइनस एक्स। ये आ गया है 5-5 जब गुम हो गए उसके बाद में। अब उसने क्या बात बोली थी? एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव। कहता है कि अगर उनके पास अब जितने बचे हैं उनकी प्रोडक्ट कर दूं, यानी अब जितने बचे हैं 5-5 कम होने के बाद में ये इतने बचे हैं ना, इन दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास आंसर आता है 124। बस यही ध्यान रखना था। तो अपने पास क्या आ जाए बेटा? x माइनस 5 और यहां पर आ जाए बेटा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 124। कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स। अब देखो यहां से अपने पास x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124 है। x की 40 से मल्टीप्लाई अपने पास आ जाए बेटा 40x। x की x से मल्टीप्लाई माइनस में आ गया x स्क्वायर
5 की 40 से मल्टीप्लाई माइनस में आ जाए बेटा 200, -5 की -x से मल्टीप्लाई प्लस आ गया 5x इज इक्वल टू अपने पास है बेटा 124। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 40x प्लस 5x तो अपने पास कितने हो जाए बेटा 45x हो गए, माइनस में x स्क्वायर माइनस में 200 इज इक्वल टू 124। अभी इस x स्क्वायर को अगर मैं प्लस बनाना चाहूँ तो इन तीनों पार्ट को ही मैं इक्वल से दूसरी साइड लेके चलता हूँ तो प्लस बन जाएगा। तो देखो x स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का, 45 हो जाएगा माइनस का, 200 हो जाएगा प्लस का, और 124 प्लस का पड़ा ही है इज इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या आ जाए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 40, यहाँ पर एक्स है सॉरी 45x, 45x, ठीक है। और प्लस में इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास आ जाए बेटा 324 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस सम। उम्मीद कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। सिंपल तो काम हमने किया बेटा। इसने बोला था जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल है तो हमने एक को x मान लिया तो दूसरे के 45 माइनस एक्स होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में उसने बोला कि 5-5 मार्बल उनके पास जो थे उनमें से गुम हो चुके हैं। तो बेटा x माइनस 5 5 गुम हो गए तो माइनस करना पड़ेगा। ऐसे 45 माइनस एक्स था उसमें से भी 5 माइनस कर दिए तो अपने पास आ गया 40 माइनस एक्स। अब इसने बोला था कि जो अब उनके पास है ना उनकी प्रोडक्ट अगर मैं करूं तो मेरे पास 124 आता है। तो हमने कर दिया x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 124 आ गई। और इनको जैसे हमने सोल्व किया तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। उम्मीद कर सकता हूँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है बेटा, कहता है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। कहता है कि एक खिलौना बनाने वाली फैक्ट्री है उसके अंदर सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनते हैं यानी कुछ एक खिलौने बनाए जाते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। कहता है कि एक खिलौना बनाने की जो कीमत है ना, जो कॉस्ट आता है उस पे वो कितना आता है 55 में से माइनस करना है टोटल नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, जितने खिलौने उस दिन बने वो 55 में से मैं माइनस कर देता हूं ना तो मेरे पास एक खिलौना बनाने की कॉस्ट आती है। अब कहता है ऑन ए पार्टिकुलर डे, एक दिन ये देखा गया क्या द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक दिन देखा गया कि टोटल कॉस्ट जो है खिलौने बनाने की वो 750 आई थी। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन कितने खिलौने बने ये हम निकालना चाहते हैं। बेटा आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो अब देखो अपने को नहीं पता कितने खिलौने बने लेकिन अपने को जो जो चीजें दे रखी है उनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मान के चलते हैं क्योंकि खिलौने तो अपने को पता नहीं कितने बने हैं, तो मान के चलते हैं टोटल नंबर ऑफ टॉय। टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने बने बेटा एक्स। तो देखो कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक खिलौने की कॉस्ट कितनी है बेटा 55 में से माइनस करना है टोटल नंबर ऑफ टॉयज। टोटल नंबर कितने बने बेटा एक्स। अब ये एक की लागत है, ये एक की कॉस्ट है, समझ आएगी बात, एक की कॉस्ट है और ये कुल बने अपने पास। अब अपने को एक बात का पता बेटा कि अगर मैं बोलूं कि 20 रुपए किलो के हिसाब से कोई सामान लेके आ रहे हो आप, ठीक है, 5 किलो लेके आना तो आप क्या करोगे 20 मल्टीप्लाई बाय 5 तो अपने पास 100 आ जाएगा। यानी एक की जो कीमत है टोटल नंबर ऑफ जो अपने पास लेके आना आर्टिकल उनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आती है। और टोटल कॉस्ट इसने दे रखी है कितने, देखो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो गिवन क्या है बेटा अपने को, गिवन टोटल कॉस्ट ऑफ ए डे, एक दिन की कॉस्ट अपने को दे रखी है, वो कितनी दे रखी है बेटा 750। अब देखो अपने को इस बात का पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या पता है बेटा अपने को कि टोटल की मैं मल्टीप्लाई कर दूं
एक के साथ, तो एक के अपने पास कितना बेटा 55 माइनस एक्स है, तो मेरे पास क्या आता है टोटल कॉस्ट आती है। टोटल कॉस्ट अपने पास कितना बेटा 750। ध्यान रखना बेटा ये एक्स जो है वो टोटल नंबर है, आर्टिकल कितने हैं वो, और ये जो 750 है वो हमारे पास क्या आया है टोटल कॉस्ट आई है। तो अपने पास क्या आ गया बेटा एक्स मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। अब देखो ये 750 है बेटा, x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो आपके पास आ जाए बेटा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब देखो इस सारे को अगर मैं प्लस का बनाना चाहूँ यानी एक्स स्क्वायर को प्लस का बनाना चाहूँ तो इन दोनों पार्ट को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का, 55x हो जाएगा माइनस का, प्लस में 750 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो अपने को कंडीशन दे रखी थी। सिंपल ही काम था बेटा, और ऐसा कैसा सम आगे भी आएगा एक, तो ध्यान से समझना है। इसने बोला था ना कि सिंपल सी स्टेटमेंट दे रखी बेटा, स्टेटमेंट आपको समझना है कि एक फैक्ट्री है उसके अंदर खिलौने बनाए जाते हैं, और जो कॉस्ट है ना एक बनाने की, देखो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक खिलौना बनाने की जो कॉस्ट है वो क्या है वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। 55 में से माइनस करना नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में जितने बने हैं ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। एक दिन देखा गया कि टोटल कॉस्ट है ना बनाने की वो 750 है। अपने को ये बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी ताकि हम निकाल सकें टोटल नंबर ऑफ टॉयज उस दिन कितने बने थे। तो एक हमने मान लिया x बने थे टोटल, एक की कॉस्ट 55 माइनस एक्स है, टोटल कॉस्ट अपने पास 750 है। तो अपने को पता है कि एक की अगर कॉस्ट दी हो, नंबर ऑफ आर्टिकल दिए हो, तो टोटल कॉस्ट निकालने का मतलब क्या दोनों की मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की हमने कर दी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ये बन जाएगा इज इक्वल टू 750 है। यहाँ से इसको सोल्व किया तो अपने पास x के माइनस 55x प्लस में 750 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कहता है दो नंबर ऐसे फाइंड करो जिनको मैं प्लस करूं तो मेरे पास 27 आए और प्रोडक्ट करूं तो 182 आए। ठीक है बेटा 182 है, ये क्या है 182 है, बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्या क्या चीजें अपने को दे रखी है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा। देखो अपने को दे रखा है कि ऐसे दो नंबर फाइंड करो, आप ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनका सम करूं तो 27 आए, प्रोडक्ट करूं तो 182 आए। दोनों नंबर ही नहीं पता अपने को तो मान के चलते, दोनों नंबर ही मान के चलते हैं बेटा। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू अपने पास है बेटा x। सेकंड नंबर दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, इसको दोनों तरीकों से बताऊंगा आपको। सेकंड नंबर हमने मान लिया बेटा y। ठीक है, अब क्या बात बोली है इसने, थोड़ा देखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला था कि अगर मैं दोनों का सम करूं, तो सम बोला है ना सम, और वो कितना है मेरे पास 27 है। तो सम अगर करें यानी x और y को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास 27 आता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया। अब कहता है कि दोनों के अगर मैं प्रोडक्ट करूं, ये भी तो दे रखा था ना, तो यहां पर अपने पास क्या आ जाए बेटा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट अपने पास कितना देर का 182 यानी मल्टीप्लाई, यानी x और y की मल्टीप्लाई करूं तो 182 है। अब देखो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं या मैं y की वैल्यू निकालूं, सिंपल होगा उसी तरीके से। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास कितना है बेटा 27 माइनस एक्स, यही तो आएगा। देखो ये x प्लस में उधर जाके माइनस का, तो यानी y की जगह मैं लिख सकता हूँ 27 माइनस एक्स, ये मैं लिख देता हूँ इसके अंदर। तो x की जगह तो x ही है, y की जगह मैंने लिख दिया कितना 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब देखो बेटा x के अंदर मल्टीप्लाई 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर उधर चला गया, प्लस का हो गया, 27 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 182 प्लस का पड़ा ही है इज इक्वल टू 0। अब जो प्रोसेस है वो क्या बेटा, इन दोनों के मल्टीप्लाई, बीच वाले के दो टुकड़े। और आपको पता है बेटा कि 182 मल्टीप्लाई कब आएगी, जब 14 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 182 आएगा, और 14 और 13 को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना है 27।
और इन दोनों को माइनस का ले लेंगे तो माइनस का 27 बन जाएगा और प्रोडक्ट अपने पास प्लस का 182 आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में 13x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाए बेटा, x तो अपने पास रह गया x माइनस 14, माइनस में 13 कॉमन आ गया तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास आगे क्या पोर्शन बच जाएगा बेटा, x माइनस 14 रह जाएगा और एक रह जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ऐसे लिखना है बेटा, आइदर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो x की वैल्यू 14 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू अपने पास प्लस का 13 आ जाएगी। अब दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू ले, दोनों वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि अगर एक मेरे पास 14 आएगी, ये अगर मान लो 14 आ जाए तो ये 13 आ जाएगी, और अगर बाय द वे मैं x को 13 लूं तो मेरे पास y की वैल्यू 14 आ जाएगी। सिंपल। तो अपने पास राइट आंसर आ चुका है क्या, x की वैल्यू 14 और y की एक वैल्यू अपने पास दूसरी क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बच्चे से सोच रहे हैं कि सर यहाँ तो चलो ये दोनों वैल्यू आ गई, तो हमने 14 और 13 दोनों वैल्यू ले ली, अगर बाय द वे हमारे पास ये तो x इज इक्वल टू 14 प्लस का आता और ये x इज इक्वल टू माइनस 13 आता, फिर हम क्या करते, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, फिर आप क्या करते, ये 14 वैल्यू लेके चलते, ठीक है, और 14 वैल्यू यहाँ पर पुट करते x की, तो आपके पास y की वैल्यू अपने आप आ जाती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर ये 27 ना आता फिर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करते बेटा इसको दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखना है, बस अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करनी है बेटा। देखो आपको क्या क्या चीजें दे रखी है, उन चीजों का यूज करना है बेटा। देखो इसने बोला था कि दोनों का सम है ना 27 है, तो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x है, सो सेकंड नंबर। अब देखो बेटा वही जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, टोटल 45 मार्बल थे, एक के पास 20 है तो दूसरे के पास 25 निकाले थे, वही सेम बात है। एक के पास x है, दोनों मिला के 27 है, तो अपने पास कितना है बेटा, 27 माइनस एक्स, ये बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो बोला था कि प्रोडक्ट 182 है, यानी x की 27 माइनस एक्स से प्रोडक्ट करता हूं तो आंसर आता है 182, x के अंदर मल्टीप्लाई 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, और इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेता तो अपने पास आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस में 27x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। अब वही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बन चुकी है, 14 और 13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगर बाय द वे कोई दिक्कत आ जाए ना बेटा तो मेरा नंबर आप राइट डाउन कर सकते हो 9416393705, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर देना बेटा, जब भी टाइम मिलेगा, जब भी देखूंगा सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना बेटा वीडियोस को। नेक्स्ट है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात ध्यान रखना, पॉजिटिव नंबर लेने अपने को, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, दोनों के नंबर का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास कितना आता है, 365 आता है। ये देखो बेटा, ये जो नंबर लिखा ना कॉन्सिक्यूटिव, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है बेटा लगातार। ठीक है, लगातार बोल दो या कर्मागत बोल दो, एक ही बात है। कर्मागत यानी कर्म के अनुसार, अगर पहले 1 है तो बाद में क्या आएगा 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं, लेट फर्स्ट नंबर अपने पास अगर x है बेटा, देन सेकंड नंबर क्या होगा, अपने को पता है कि जो भी नंबर आता है, जैसे पहले 1 आया, बाद में 2 आया, उसके बाद में 3, फिर 4, फिर 5, यानी इससे जस्ट आगे वाला जो नंबर है ना वो 1 प्लस करने पर आ रहा है, यही बात है बेटा, 1 प्लस करने पर आ रहा है ना, तो आगे वाला नंबर क्या होगा मेरे पास, x प्लस 1 होगा। अब इसने बोला था कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम, तो बेटा सबसे पहले तो हम करेंगे इनका स्क्वायर, क्योंकि पहले स्क्वायर नहीं करेंगे तो आंसर ही नहीं बनेगा, क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो स्क्वायर किया तो ये तो बन गया एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और दोनों का कहना है सम, तो अपने पास 365 आंसर आता है। तो अपने पास आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा, अपने पास a प्लस b का होल स्क्वायर क्या पड़ा था,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो ये हम करने वाले हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद में बेटा अपने पास 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा 2x। तो अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x इज इक्वल टू अपने पास है बेटा 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस में 1 है प्लस में 2x है इज इक्वल टू 365 है। इस 365 को इधर वाली साइड ले आते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। और इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाए बेटा 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 360 सॉरी माइनस में 364 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी होता है, ये भी होता है 2 से डिवाइड, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके भी दो टुकड़े ऐसे बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करूं तो 182 सॉरी x आई प्लस का, और दोनों के प्रोडक्ट करूं तो माइनस का 182 आए। तो इसका भी बनेगा बेटा 14 एंड 13। वो लगवाता है कि 13 माइनस का 14 प्लस का, क्योंकि 14 में से 13 जाएंगे तो ही अकेला x बचेगा। अगर मैं इसके साथ भी x लगा दूं, इसके साथ भी x लगा दूं तो ठीक है। और 14 और 13 की माइनस के 13 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 14 की माइनस 13 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 182 आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सम आप आगे सोल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होने दोगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कहता है कि एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब बेटा परपेंडिकुलर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसका जो परपेंडिकुलर है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, लेस का मतलब छोटा है, कम है, देन इट्स बेस, इसके बेस से। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज अगर हमारे पास 13 सेंटीमीटर है तो फाइंड अदर 2 साइड, बाकी 2 साइड निकालो। तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हुई है ना, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली है, ठीक है। ये अपने पास आ गया बेटा ए, ये बी और ये सी, ये बेस है। ये तो हो गया अपने पास बेस, और ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। इसने बोला था हाइपोटेन्यूज है वो 13 है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 13। इसने एक बात और बोली है कि जो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी अगर बेस मेरे पास 15 है, मान लो 15 है, तो ये 7 कम है, यानी ये 8 होगा। यही बात है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा होगा। सिंपल सी बात है कि अगर बेस मेरे पास 15 है तो वो 8 होगा, ठीक है। यही चीज हम यूज करके चलने वाले हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत होगी नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना बेटा, ठीक है। अब देखो अगर ये बाय द वे x है तो ये 7 सेंटीमीटर कम होगा, यानी x माइनस 7। बस ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो सोच लो क्वेश्चन हो चुका है। बस स्टेटमेंट आपको ढंग से अच्छे ढंग से समझनी है, ठीक है बेटा। तो देखो मान के चलते हैं लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का बेस हमने मान लिया बेटा, वो क्या मान लिया हमने x है। तो जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या बेटा एल्टीट्यूड। अब यहाँ पर एल्टीट्यूड लिखा और यहाँ मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया, तो एक ही बात है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा एल्टीट्यूड, कहीं बाद में दिक्कत ना हो आपको। एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर एक ही बात है, इज इक्वल टू x माइनस 7 होगा। क्यों होगा 7? क्योंकि 7 सेंटीमीटर लेस बोला है, कम बोला है, तो हमने क्या कर दिया बेटा माइनस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाइपोटेन्यूस अपने को दे रखा है बेटा, हाइपोटेन्यूस अपने को कितना दे रखा है, हाइपोटेन्यूस अपने को दे रखा है वो 13 है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा बेटा, और वो कौन सा है, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, बाय पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या अपने को बोलता है बेटा, पाइथागोरस फॉर्मूला बोलता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूस अपने पास 13 है, तो 13 का स्क्वायर प्लस में p कितना बेटा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड है मेरे पास x माइनस 7। तो अपने पास आ जाए बेटा, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, गलती से हो गया माइनस में, यहाँ पर क्या आएगा बेटा माइनस आएगा। ये कई बार छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है बेटा, तो ध्यान से देखना इनको, ठीक है।
अब देखो अपने को और क्या दे रखा है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपने पास x माइनस 7 इसका होल स्केयर प्लस में बेस अपने पास x था ही तो x का स्केयर हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व कर लो तो 13 का स्केयर हो गया 169 इज इक्वल टू a माइनस बी। अब देखो बेटा a माइनस बी का होल स्केयर होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, यही होता है। बस इसका ही तो यूज करना अपने को। अब देखो 169 एक्स स्केयर प्लस में 49 माइनस में 14x, जब इसको सोल्व करोगे ना बेटा a की जगह तो x और b की जगह 7 पुट करोगे तो आपके पास ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस 49 माइनस में 14x और प्लस में एक्स स्केयर ये पड़ा है ये का ये। इसको थोड़ा सा और आगे सोल्व कर लेते तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्केयर एंड एक्स स्केयर कितना होगा बेटा 2x स्केयर प्लस में 49 माइनस में 14x, यही है। अब इस 169 को इक्वल से दूसरी साइड अगर मैं ले जाऊं तो अपने पास क्या बचेगा बेटा 2x स्केयर प्लस में 14 49 49 है 49 है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ करके दोबारा लिख लेते हैं बेटा, बाद में कई बार क्या होता है कि ये दिक्कत आ जाती है कि सर ये क्या था हमें पता ही नहीं चला। इसको 49 हमने कर दिया है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा 49, ठीक, माइनस में 14x है और ये जो 169 है प्लस का उधर जाके हो गया माइनस का, इज इक्वल टू रह गया 0, 2x स्केयर माइनस में 14x ये लिख दिया। और ये देखो 149 है और 169 है तो इसको सोल्व करें तो अपने पास कितना बन जाए बेटा 120 इज इक्वल टू 0, सारा 2 से डिवाइड होता है तो x स्केयर माइनस 7x माइनस में अपने पास आ जाए बेटा 60 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपको पता है बेटा कि 12 और 5 12 पंजे 60 होता है, 12 में से 5 गए 7 बचेंगे, लेकिन माइनस का लेके आना है तो माइनस का 12 प्लस का 5। अब आप इसका आंसर खुद निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ 100% इसको सोल्व कर दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कैसा हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे। बर्तन बनाने की एक फैक्ट्री है, वो बर्तन बना रही है, एक दिन देखा गया कि ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे, एक दिन ये देखा गया that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day। कहता है कि 3 ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ द नंबर, दुगना किसका नंबर का, किस नंबर का, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन जितने हमने बर्तन बनाए उनका ट्वाइस करके और उसमें 3 ऐड कर दूं तो एक की कॉस्ट आती है। एक की जो कॉस्ट है वो क्या आती है बेटा, टोटल बर्तन का डबल करके उसमें 3 ऐड कर दूं तो उसके इक्वल आती है एक बर्तन बनाने की कॉस्ट, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, उस दिन देखा गया कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास बर्तन बने थे उनकी कॉस्ट जो है वो अपने पास आती है 90 रुपीज। अपने को नंबर ऑफ आर्टिकल बताने हैं, सिंपल सा काम है बेटा, वैसा का वैसा ही। पहले हमने क्वेश्चन किया था, देखो पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, आपको पता ही है ये का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा कैसा ही वही बात है बेटा, एक की कॉस्ट अपने को पता है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल भी पता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट टोटल के इक्वल आती है। वही सेम प्रोसेस यहाँ यूज करेंगे, बस ध्यान से देखना है। तो मान के चलते बेटा लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल अपने पास कितने हैं x, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है बेटा, जितने बने उनका कर दूं मैं डबल और उसमें 3 ऐड कर दूं उसके इक्वल है। अब ये तो बेटा कुल बर्तन जितने बने हैं वो, और ये है हमारे पास एक की कीमत, कीमत नहीं सॉरी लागत, एक बनाने में कितने लगा, कितना कॉस्ट आया है वो, ठीक है। अब देखो टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है, टोटल कॉस्ट अपने को दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 90 रुपीज। तो अपने को पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो ही मेरे पास 90 है, ये तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी x और 2x प्लस 3 की मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 90 रुपीज आएगा। पता चल गया होगा बेटा, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से कोई सामान लेके आते हैं, 5 केजी अपने को लेके आना है
तो हम क्या करेंगे, कोस्ट कैसे निकालेंगे, कोस्ट निकालेंगे जी 20 इंटू में 5 कर दिया, आंसर आ जाएगा। यही बात है, सेम वही प्रोसेस। अब इसको सोल्व करो, x की 2x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 90 इज इक्वल टू 0। ये 90 में उधर ले गया, एक स्टेप बीच में से छोड़ के, ठीक है बेटा। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर आप करो तो आंसर आना चाहिए 180, 180 आ रहा है, और अपने पास यहाँ पर है 3x। अब देखो कि ऐसे दो मैं टुकड़े बनाऊं कि मेरे पास 180 तो मल्टीप्लाई आए और प्लस या माइनस करूं तो 3x आए। तो अपने को पता बेटा 15 और 12। अब आप बच्चे कई सोच रहे होंगे सर आप तो फटाक से निकाल देते हो, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो 180 दे रखे हैं, इसके ऐसे टुकड़े बना लिया करो बेटा, 2 90, फिर 2 45, फिर 3 15, ठीक है। और यहाँ पर आ गया बेटा 3 5 और फिर 5 1। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े बन गए। अपने को टुकड़े तो 2 ही बनाने हैं, इसका मतलब कईयों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इनको कर दिया 2 दूनी 4, 4 तिये 12, ये तो हो गया बेटा 12, और 5 तिये 15। अपने को 15 में से 12 अगर हम माइनस करते हैं तो अपने पास कितना बचता है बेटा 3, और 15 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा 180। बस यही हम यूज करेंगे। तो देखो अपने पास क्या आ जाए बेटा 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बेटा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा जी इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, अपने पास सिर्फ x कॉमन आएगा, ठीक है। आगे लिख लेते हैं बेटा, अपने पास क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। माइनस का 90 है ना, हाँ। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है, अपने पास x कॉमन आ जाए, तो यहाँ पर क्या रह जाए बेटा अपने पास 2x प्लस 15। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से अपने पास कॉमन आ सकता है जी माइनस का 6 कॉमन निकालिए, तो अपने पास 2x प्लस 15 ही बनेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो अपने पास एक तो रह जाएगा बेटा 2x प्लस 15, और एक अपने पास आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 लिखोगे, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 लिखा, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 15 एंड x इज इक्वल टू माइनस 15 बाय 2। दूसरा अपने पास आ जाए बेटा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब देखो अपने पास दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x की माइनस 15 बाय 2, एक अपने पास x की वैल्यू आ गई 6। कौन सी वैल्यू लें, तो हम वैल्यू लेंगे 6। अब आप बच्चे सोच रहे हैं सर हम प्लस का 6 क्यों लेंगे, माइनस 15 बाई 2 क्यों नहीं लेंगे। तो आपको पता बेटा कि इसने शुरू में बोला था कि बर्तन बनाने की फैक्ट्री है, तो बर्तन अगर बनेंगे तो या तो पूरा का पूरा बर्तन बनेगा, एक बनेगा या बनेगा नहीं। ऐसे तो नहीं है ना कि माइनस में बर्तन बने और वो भी डिवाइड में और कर दिया, ऐसा तो कभी बर्तन नहीं बनता। कभी ऐसे सुना है कि उस फैक्ट्री के अंदर माइनस में 4 बर्तन बने, प्लस के 4 बनेंगे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू और माइनस में वैल्यू तो हम लेंगे ही नहीं, तो अपने पास सीधी सी वैल्यू आ जाएगी प्लस का 6। बर्तन कितने बने, टोटल 6 बर्तन बने थे उस दिन। अब आप सोचो कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो देखो 90 रुपए आना चाहिए, x और 2x प्लस 3 इसमें पुट करने पर, तो यहाँ पर 6 पुट करके देखो 6, यहाँ पर कितना बेटा 2 गुणा में 6 प्लस में 3, और अपने पास आंसर आना चाहिए 90। देखो 6 2 छिके 12 प्लस में 3 कितना होगा बेटा 15 इज इक्वल टू 90। 15 छिके कितने होते हैं बेटा 90 बराबर 90। आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सही। उम्मीद करता हूँ ये जितने भी सम मैंने आज आपको करवाए हैं बेटा सारे के सारे आपको अच्छे ढंग से समझ में आए हैं, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बाय द वे कोई दिक्कत हो भी जाती है बेटा तो मेरा नंबर है 9416393705, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 24 आवर आपकी सेवा में हाजिर हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछना बेटा जो ऑथेंटिक है, वास्तव में जो प्रॉब्लम वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अच्छे ढंग से आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ रही है। ओके बेटा, कल मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।